बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग ये टॉपिक करेंगे, हम लोग ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी उससे क्या नाम है बुक खोलने की, इंशाल्लाह। फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी टू एटीपी। ये एडीपी के अंदर फॉस्फोराइलेशन होती है, एक एडीपी के अंदर इनऑर्गेनिक फॉस्फेट एडिशन होती है, एटीपी की फॉर्मेशन होती है। सबसे पहले कीमियोस्मोटिक थ्योरी में हम ये लिखेंगे, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ द एटीपी प्रोडक्शन बाय द थ्रू द ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है। प्रोटॉन पम्प क्या होता है? प्रोटॉन पंप होता है कि इट इन्वॉल्व द pumping of the proton from the mitochondrial matrix to the intermembrane space, and from the and 10 protons are pumped out from complex 1 3 and 4। 2 से कोई भी इलेक्ट्रॉन पंप नहीं होता, and the electron which are pumped into the intermembrane space, they creates an electron gradient। and क्योंकि जो पॉजिटिव आयन होंगे वो ढेर सारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। यहाँ पे ये बात लिखी हुई है कि इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट विल बी इस्टेब्लिश देयर, जहाँ पे मोर हाइड्रोजन आयंस होंगे। और मोर हाइड्रोजन आयंस किधर होंगे? हमारे पास इधर होंगे, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, या इसको कहेंगे सिस्टोलिक साइड पे। हाइड्रोजन आयन ज़्यादा होंगे तो यहाँ पे सिस्टोलिक साइड पे पीएच कम होगी, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पीएच बहुत ज़्यादा होगी। यही लिख देना इसमें। एटीपी सिंथेज, इसके बाद अगली जो हेडिंग आनी है वो एटीपी सिंथेज की। एटीपी सिंथेज, इट इज़ एंजाइम दैट यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एटीपी, and in this the electrons which are then pumped from the mitochondrial matrix to intermembrane space, these electrons are pumped back into the mitochondrial matrix through the ATP synthase contains the ATP synthase। क्योंकि ATP synthase के अंदर जो होता है हमारे पास हाइड्रोजन चैनल होता है, उसमें ज़रिए जो हाइड्रोजन आयन जो हाइड्रोजन आयन होते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होते हैं, ये वापस चले जाते हैं। ये ATP सिंथेज है, इसके अंदर हाइड्रोजन आयन चैनल होता है। ये इसमें एक F1 डोमेन होती है और F0 डोमेन होती है। F1 डोमेन जो होती है वो हमारे पास मैट्रिक्स में होती है, F0 होती है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में होती है। तो जो इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे जो ट्रांसफ़र हुए हैं पंप होके, वो दोबारा ATP सिंथेज के अंदर हाइड्रोजन आयन चैनल होते हैं, फिर पंप करके ऊपर चले जाते हैं। और क्या होता है कि जो F1 डोमेन होती है वहाँ पे क्या होती है, रोटेशन होती है। रोटेशन ऑफ द F1 डोमेन, इट कॉजेज द binding of the ADP and the inorganic phosphate to form the ATP। ठीक है। और जो F1 डोमेन के अंदर होता है हमारे पास वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द C। F1 डोमेन F0 डोमेन के अंदर जो होता है हमारे पास C, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द C प्रोड्यूसेस 3 ATP। F0 के अंदर होता है। ठीक है। अब ये वाली कर ली हम लोगों ने बात। अब दूसरी जो है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन क्या होता है? ऐसा ड्रग होता है जो F0 डोमेन के साथ बाइंड कर जाएगा। ये जब इसके साथ बाइंड कर जाएगा तो हाइड्रोजन आयंस होंगे, इसको क्या करेगा, बाहर ऊपर पंप नहीं करने देगा। पंप नहीं करने देगा तो ATP की सिंथेसिस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पे तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट हो गया वो इस्टेब्लिश तो हो गया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो पंप होके इधर आ तो गए हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रेडियंट इतना वो इस्टेब्लिश तो हो गया, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन इसकी वजह से आगे पंप नहीं हो रहे, तो ATP की जो सिंथेसिस होगी उसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी और ADP से ADP में कन्वर्जन नहीं होगी, और हाइड्रोजन आयन जो चैनल होगा वो क्लोज हो जाएगा ATP सिंथेस का। ये लिखा हुआ है बात यहाँ पे, दिस ड्रग बाइंड टू FO and closing the hydrogen ion channel prevent the re-entry of the hydrogen ion to matrix, prevent the phosphorylation of ADP to ATP। अब अनकपलिंग प्रोटीन्स क्या होते हैं? ये एक ऐसे प्रोटीन्स होते हैं, अनकपलिंग प्रोटीन दैट आर प्रेजेंट इन द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन के अंदर होते हैं। अनकपलिंग प्रोटीन होते हैं प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। ये क्या करते हैं कि एक अपना, ये देखो ये क्या करती हैं कि एक अपना एक चैनल बना लेती हैं, हाइड्रोजन आयन चैनल बना लेती हैं। यहाँ से जो हाइड्रोजन आयन होंगे वो पास करेंगे, इंस्टेड ऑफ पासिंग थ्रू द हाइड्रोजन आयन चैनल ऑफ ATP सिंथेस। तो क्या होगा, फिर ATP की सिंथेसिस नहीं होगी,
और जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो एटीपी सिंथेज हाइड्रोजन आयन चैनल से मूव नहीं करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन तो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र से एनर्जी तो प्रोड्यूस हो जाएगी, लेकिन वो एनर्जी क्या होगी, एज अ हीट जनरेट हो जाएगी, और दिस इज नोन एज द नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है। ब्राउन फैट के अंदर क्या होता है हमारे पास, और नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस इट इज़ uncoupler protein 1 also called thermogenin. It is responsible for the heat production in mitochondria. Synthetic uncouplers in 2,4 dinitrophenol, ये क्या करते हैं सिंथेटिक अनकपलर, ये इट प्रिवेंट द इट कॉजेज द री एंट्री ऑफ, ये क्या करेंगे, जो हाइड्रोजन आयन यहाँ से माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स से इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आए हैं उनको दोबारा क्या कर देंगे, उसको मूव बैक कर देंगे हाइड्रोजन आयंस टू द मैट्रिक्स में दोबारा मूव कर देंगे। इससे क्या होगा कि एटीपी की जनरेशन तो नहीं होगी, लेकिन एनर्जी विल बी रिलीज्ड बट नॉट द एटीपी।